मैं मंजू जी बागमार को मंत्रिमंडल से बाहर करके मैं मंत्री बन जाऊंगा। तो एक चीज ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्यों सर की विधानसभा से मंजू जी बागमार को मंत्रिमंडल से बाहर करके उनका मंत्री बनने का ये तुक क्या है? आपको मंत्री बनना है तो अपनी काबिलियत से मेहनत से बनो, आप तो वैसे विधायक हो, और मंजू जी को हटा करके आप मंत्री बनोगे तो उससे फायदा क्या? वही मेघवाल और आप ही मेघवाल। तो ये बहुत ही गोलमाल का काम है आपस में समाज को लड़ाने का। आपकी स्वार्थ में यहाँ लोग लगे हुए हैं, इन सब से आपको बच करके रहना है। हमारी समाज की एकता अखंडता को भी बरकरार रखना है, नेताजी को मजबूत करना है, माननीय कनिका जी को भी मजबूत करना है। कनिका जी का राजनीति में भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी ये कुछ ज्यादा लंबी मैं आप लोगों को कहना, हमारे बहन है, बहुत ही लंबी सेवा आपको देगी, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें राजनीति में लंबी नेता की सेवा लेनी है। तो नेताजी से जितना 30 साल का संघर्ष है, आगे भी हमारी सेवा करेंगे, लेकिन कनिका जी और सेवा करेगी तो हमें बहुत मदद मिलेगी, हमारे क्षेत्र को विकास को मदद मिलेगी, सब जाति धर्म के लोगों को विशेष करके महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप सब लोगों से पुनः अपील है कि आप तमाम काम छोड़ करके अपने माँ बहन भाई नाना नानी दादा दादी काका काकी भाई भोजाई जितना आप कह सकते हो उन सबको कह करके ज्यादा से ज्यादा वोट टूटल के निशान पर देकर के कनिका जी बहनवाल को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। प्रतु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी लोक लाडली प्रत्याशी श्रीमती कनिका जी बेनीवाल जी सभा को संबोधित करेंगे। तालियों से स्वागत। राम राम साहब। बाबू सर की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान भाइयों, आज चुनावी सभा देर भी बहुत हो गई है और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को विकास के सारे काम तो अभी नेताजी सारे एक एक करके गिना देंगे, क्योंकि आपके बीच में ही रहते हैं। इनको ढाणियों को, यहाँ के गांवों को नाप रखा है नेताजी ने। तो ये विकास के कार्य की बात सिर्फ और सिर्फ करेगी तो आरएलपी पार्टी करेगी। बाकी जो दोनों पार्टियां आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको बांटने का काम करेंगी। यहाँ बाबू सर से अगर कोई भी किसी भी जाति का, 36 कौम में से किसी भी जाति का अगर आदमी हमारे घर पे गया है तो शायद ही नेताजी ने कभी किसी से पूछा होगा कि तू कौन सी जाति का है, तूने हमें वोट दिया है या नहीं दिया। हमने सबको सम्मान मान के काम किया है। आज तक नेताजी ने जो सेवा की है, आज तक आप लोगों का भी संघर्ष उसमें शामिल है। आज बीच में सड़कों पे लड़ाई लड़नी पड़ती है या जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, आपके बीच में तैयार खड़े रहते हैं। आपको फिर लगेगा कि सड़कों पे तो नेताजी तैयार ही रहेंगे, लेकिन सड़कों पे लड़ाई तो लड़ लेंगे, लेकिन अपना अगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो हम काम कैसे कराएंगे। आरएलपी पार्टी अगर वहां बोलने वाली नहीं हुई तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में तालमेल कर एक जगह ही रोटी जीन ले। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग किस संघर्ष से गुजरने के बाद कैसे विकास के हमने 4 चांद लगाए हैं खीमसर में। तो अगर आपको इसी रफ्तार को बनाए रखना है तो बीजेपी को आपको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। यहाँ से बीजेपी, ये अभी बता रहे थे कि बीजेपी टक्कर में है, लेकिन खड़ी बेल्ट तो ऐसा है बीजेपी टक्कर छोड़ के नेड़ी को नेड़ है। तो इस चीज को आपको मजबूती देनी है। और ऐसा जो पिछली बार थोड़ी मोटी छोटी मोटी अपने से गलती हो गई थी कि भाई वो आए कि मैं थांको ही हूँ, मैं थांकी गाय हूँ, जो भी कहा वो उनकी भाषा है, जो भी कहा, लेकिन आपको अब बातों में नहीं आना है क्योंकि वो अपने नहीं है। हाँ, उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती तो वो आज भी आरएलपी की सदस्य है। ये बातें आपको सबको यहाँ नहीं पता होगी। यहाँ बाबू सर लास्ट के गांवों में आ जाता है, धोलिया ढेर और इधर बाबू सर, यहाँ पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं आज भी उनकी पत्नी प्रधान आरएलपी पार्टी से है। नेताजी को इस्तीफा नहीं दिया और तो कोई हमारे इस्तीफा लेने वाला है ही नहीं पार्टी में।
क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यही है, बाकी तो बीजेपी और कांग्रेस का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो दिल्ली में है और या है बीजेपी वाला और कांग्रेस वाला खड़ी जयपुर में दुकान खोल रखी है। आपको इतना ही कहूंगी कि हमारी आला कमान जनता है, आप लोग जो फैसला करोगे, आप लोग जो चाहोगे वो काम होंगे। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की अगर आप सरकार या चुनते हो तो वो अगर आप उनको ले जाके कागज दोगे तो 2-3 जगह फैसले बढ़ जाएंगे। कागज आपका ले लेंगे, अंदर जाके कमरे में जाके बात करेंगे, पहले कुचेरा बात करेंगे कि मैडम लेनो है कहीं, फिर खींवसर में बात करेंगे कि लेनो है कहीं, कागज भी 2 जगह पूछ के लिया जाएगा और उसके बाद आपका काम होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आरएलपी में अगर आप जिताते हो तो जो अभी विकास चल रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा। और बच्चियां यहाँ बैठी है, आप लोगों को भी सोचना होगा, आप लोगों का उज्जवल भविष्य किस तरफ, कौन सी पार्टी में ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि हमारे 5-5 खींवसर में कॉलेज खुली है, 5 कॉलेज खुलने का मतलब कि बच्चे शिक्षित होंगे और जब बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है। आज हर कोई, चाहे वो गरीब है चाहे कुछ कोई भी है, वो ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी लगे। लेकिन बीजेपी वाले क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज खोल देंगे, प्राइवेट अस्पताल खोल देंगे, क्योंकि उनका धंधा ही यही है। वहां जाके देखो, जब कोरोना था किसी कोई एक मरीज चला गया तो अगर एक की भी फीस माफ की हो तो बता दो। और अगर स्कूल है, आज बच्चों को सबको ड्यूटी लगा रखी है बीजेपी वालों ने, उनकी 3-3 4-4 प्राइवेट स्कूल चलती है, उनको ड्यूटी लगा रखी है। उनके माता पिता को भी फोन करके उनको दबाया जा रहा है कि आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, आप हमारी मदद कराओ। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लो कि अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है तो आप बीजेपी को चुन लेना, और सरकारी स्कूल और कॉलेज खोलनी है तो आरएलपी को चुनना, क्योंकि सरकारी स्कूल का फायदा आम आदमी, आम किसान को मिलने वाला है। और तो मैं आपको इतना ही कहूंगी कि देर बहुत हो चुकी है और आने वाली 13 तारीख को आप मजबूती रखें और एक वोट, हमारा एक भी वोट पीछे नहीं रहना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस बैठे रहो, अपना एक भी वोट पीछे नहीं रहना चाहिए। बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे है इस बार, सबसे ज्यादा ध्यान रखना, 1 नंबर पे जाते ही दबा देना। वो तो कितनी तारीख बताएंगे, तारीख भी 13 ही है अपनी, तो वो जो बताए उनकी सुनते रहना। 13 तारीख को अपने 1 नंबर दबाया ना, बाकी वो जाने, उनका काम जाने। हम बीच में आपके हमेशा आते रहेंगे, आपकी सेवा में रह करूंगा आपका माला से मिश्रा राम जी ढल, किट्टा राम जी ढल, शेरा राम जी नई, हुक्मनाथ जी सिद्ध, माला राम जी, सुक्का राम जी टूटी, विशाला राम जी राव, गोवर्धन सिंह जी पड़ियार, उपमा राम जी सुतार, जसा राम जी मेघवाल, रूपा राम जी कटारिया, कीर्ता राम जी चवानिया, रूपा राम जी इनिकिया, सुक्का राम जी मेघवाल, सुक्का राम जी मेघवाल, मानक जी डूडी, लक्ष्मण जी देवासी, चंपाराम जी गरज, मंगना राम जी चवानिया, कालू राम जी ढल, कान्हा राम जी बेगर, बग्गा राम जी प्रजापत, लाला राम जी प्रजापत, मोड़ा राम जी नाइक, खेमा राम जी नाइक, अनंदा राम जी नाइक, ताराचंद गरज, कीर्ताराम पंचायत, नरपत गरज, आसुना जी सीट, मोरना जी सीट, कान्हा जी सीट,
देवानाथ जी सीट हरिराम जी राय ठेकेदार, पुन्नाराम राय ठेकेदार, बमरजी राव ईरानी, सुरेश गर्ग, कन्हैयालाल जी इनिकिया, बागाराम जी जाखड़, चुन्नाराम जी लूणवा, सुखाराम जी राव, अनोप सिंह जी पियार, खियाराम जी सुतार, बाबूराम जी रायका, रेवत राम जी राव भोजानी, सिमरता राम जी राव, चेतन राम जी लूणवा, बाबूनाथ जी सीत, मल्लानाथ जी सीत, रामनाथ जी सीत, पलारनाथ जी सीत, कृष्णाराम जी बहादुर रोडे, जोगाराम जी बहादुर रोडे, बुराराम जी सियाग, कृष्णाराम जी सियाग, डॉक्टर विशाल डूडी, बमरजी डेलू, छोटूराम नाई, मोहनराम इनिकिया, पुन्नाराम राव मोडानी, केशुराम जी बांबू, कीर्ताराम जी, आदूराम जी भोपा डूडी, डूंगर राम जी रहीका, कृष्णाराम जी रहीका, मुलाराम जी चवानिया, भवननाथ जी सीत, देवाराम जी प्रजापत, मांगीलाल जी राव, सनोबिसा राम जी राव, सुगनाराम जी चवानिया, उगमाराम जी राव, रेवतनाथ जी सीत, चेतन जी डूडी, साहब थोड़ी सी दीपाराम जी राव, खियाराम जी सुतार, झूमर जी सुतार, डूंगर जी रेका, राम राव, सनूप चेतन राम राव, मुन्ना राम जी राव ठेकेदार, मुन्ना राम जी रेका, सोमनाथ जी सीत, जोगाराम जी ढल, धन्नाराम राव, पन्नाराम राव, आशु जी प्रजापत, उगमाराम जी पोटलिया, गणेश मेघवाल, कुंदना राम जी मेघवाल, कृष्णा राम जी रेका, जगदीश बांबू, मंगनाराम राव, मुकनाराम रोल। अब देवाराम जी प्रजापत आरएलपी ज्वाइन करेंगे। हरिराम जी राव ठेकेदार, मुन्ना राम जी राव ठेकेदार, धन्नाराम जी ये भी आरएलपी ज्वाइन करेंगे। देव जी आओ, आगे आओ। मुन्ना जाओ। हाँ, मुन्ना राम जी राव। मुन्ना जाओगे ठेकेदार? मुन्ना अब श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब मंच का संचालन करेंगे। सब लोग सुन रहे थे, हनुमान जी का उद्घोषण होगा अब।
पाबुसर के अंदर इस विशाल चुनावी सभा में 5 घंटे हम देरी से पहुंचे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं पाबुसर गांव को और मोतीनाथपुरा के लोकसभा मोतीनाथपुरा धोलियाडैम में जाकर आए, बॉर्डर के हमारे गांव में। और आप इतने मजबूत हो, इंतजार भी करते हो, एक फोन 100-200 की संख्या में आप भी जाते हो। राजस्थान में जब पार्टी बनाई, जितने आंदोलन किए और जितनी बार वोट हुए, हर बार मुझे आगे रख कर भेजा, चाहे किसी भी चिंता है, किसी भी परिस्थिति के अंदर। आपकी मजबूती को और आपके आशीर्वाद को बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इसलिए जब मैं थोड़ा बहुत थक जाता हूँ तो वापस आपकी ऊर्जा देके मुझे ऊर्जा मिल जाती। इतनी ज्यादा आपने मेरा ध्यान रखा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो संघर्ष है वो मेरे लिए नहीं है, मेरा संघर्ष आपके लिए है। मैं जो संघर्ष करूंगा, आपके बच्चों का भविष्य ठीक होगा और आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा। 8, 24, 16 साल के सत्ता को ठोकर मार के, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के, प्रदेश की सत्ता को ठोकर मार के मैंने प्रयास किया कि मैं खियोसर क्षेत्र और नागौर को आगे लेके आऊं, राजस्थान के किसानों के लिए लड़ाई लड़ूं, राजस्थान के जवानों की लड़ाई लड़ूं और हर जगह आपकी पैरोकारी करूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि खियोसर के लोग बहुत समझदार हो गए, मजबूत हो गए, बेटियां पढ़ाई के अंदर आगे जा रही है, बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं। ये नहरी इलाका नहीं है, फिर भी आप लोग अपने दम पे, समझदारी के दम पे आगे बढ़ रहे हो, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मेरे हाथ में जो था, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इनका जाल खियोसर में बिछाया, दिल्ली गया। जब दिल्ली गया, सत्ता के नजदीक था, देश का किसान तकलीफ में था, लड़ने वाला कोई नहीं था, तो हनुमान बेनीवाल ने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया। जब सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त भी देश का कोई सांसद लड़ रहा था अपने छोटे भाइयों के लिए। नागौर का सांसद अपने छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ी और उनको न्याय दिलाने के लिए उस लड़ाई को 60% पे पहुंचा दिया और 40% जो बचा हुआ वो भी हम करेंगे और अग्निवीर को वापस कर पाएंगे। तीसरी, जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, पहला व्यक्ति देश का कोई सांसद जाके अगर उनकी रखवाली के लिए बात करता है, नागौर का सांसद है। नागौर का सम्मान मेरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया लोकसभा के अंदर, और आपका सम्मान भी प्रदेश और देश के अंदर बढ़ाया। 16 साल के अंदर शायद छोटी मोटी बात हो सकती है, कभी कोई फंक्शन में नहीं आए, हो सकता कभी फोन नहीं उठा होगा। मेरे भाई को भी आपने जिताया, मुझे 6 बार जिताया, 7 बार 8 बार वोट दिए, छोटे भाई को जिताया, तो आप हर धन्यवाद के पात्र हो। बाकी मेरे हिसाब से जितनी रखवाली मैंने आपकी की, उतनी रखवाली कोई नहीं करेगा। कितना ही व्यक्ति को आप तैयार कर लेना, व्यक्ति 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ठीक रहता है, उस वक्त पलटी मारता, स्विंग करता है। मैं 20 साल के अंदर मैंने स्विंग नहीं किया, उसी जगह बैठा। मेरी कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ, मैं वही बात अंदर से मैं कहता हूँ और वही बात मेरे जमाने में रहते हैं। कोई पॉलिटिक्स मैं किसी अपने लोगों के साथ नहीं करता। और मैं चाहता तो क्यों भटकता रात को 1-1:30 बजे, आप बताओ, 3 बजे जाके सोना, उड़ जाना, फायदा क्या हुआ? 3 सीट से 13 आती है तो फायदा था, 3 से वापस 1 पे आ गया, जगाने निकला था राजस्थान को और अपना इलाका थोड़ा बहुत सो गया, जीत 2000 पे ले आया। और ऐसे आदमी को वोट डाल दिया जो मेरी पीठ में छुरा घूम के भागा और मेरे साथ घूमता था, उसी को नेता मान के और वोट डाल दिया लोगों ने, जिसको अखबार पकड़ना नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी उस समय, लेकिन 30, 40, 50 साल के अंदर तो पढ़ने की व्यवस्था हो गई, देखिए स्कूल खोले, सारी बात हो गई। और आज के युग में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो तय कर ले कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो आदमी पढ़ सकता है। इंदिरा बावरी मेड़ता की विदाई जब शपथ ली और उसके बाद अब उसको देखो 6 साल के अंदर वो विधानसभा में बोलती है और हर बात नापी तोली बोलती है और
किताब पढ़ती रहती है घर के अंदर। तो अब हमारा जब भाई रेवंत राम है, ये पढ़ा नहीं, उम्र भी इसकी बात 67-64 साल हो गई। अब कब पढ़ेगा, कभी अखबार को पकड़ेगा सीधा, कभी करेगा। और इसका एक कल वीडियो देख रहा था जिसमें गजेंद्र खेमसर का एक वीडियो चल रहा था। गजेंद्र खेमसर का रेवंत जी तो रोवे होते भू रोवे थे। तो मैंने कहा तुम रुलाने के लिए घूम रहे हो क्या साथ में? और फिर बोले कि भाई देखो बहुत बढ़िया नाच, मैंने जीता हो तो नाच बहुत बढ़िया करे। नाच करना, रोना, ये करना, ये कोई मुद्दे होते हैं क्या? बताओ, ये गिराएंगे क्या आपके बीच आके? कोई किस तारीख को वोट मांग रहा है, कोई किधर ही वोट मांग रहा है। वोट मांगने अशोक चले गए जो गोपालगंज के अंदर आता है। एक्चुअली क्या ककड़ा ही अशोक आता है बट जार का निंगरा की जो बाप बाप के पार कर दो। अरे क्यों करदा गए तो एरिया बदल गो कि उन्होंने हमारी स्कूल ठाड़ ले पाड़ी, हमारे बसवाड़ी पंचायत में चले गए। तो ये मजाक हो जाएगी अपने, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सम्मान 20 साल में मैंने बढ़ाया वो सम्मान कम हो जाएगा, ये याद रखना। और मैं तो देखो लड़ता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ और पक्का जो कहता है ना वो जिद्दी मैं हूँ। लेकिन आपके सामने मैं झुक जाता हूँ बार बार, नेताओं के सामने नहीं झुकता मैं कभी भी। लेकिन आप मेरा इतना ध्यान रखते हो और आपके सामने मैं मेरी बात को वापस कई बार ले लेता हूँ। यार मेरी वजह से हो गुस्सा आता है, आ जाता है कई बार आदमी मन से सीधा होता है, बात अपने लोगों को बीच के देता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इसमें कांग्रेस के कुछ लोग भी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ तो चाहते हैं कांग्रेस की मदद करना, और एक जड़ा चाहता है कि कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हनुमान जी के हाथ से मतलब है कि आरएलपी हारनी चाहिए, जिससे वो इलेक्शन लड़े। उनको लगता है कि हनुमान अगर जीत गया तो आंदोलन करेगा, पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी, मिड डे मील, और आंदोलन करेगा तो हमारी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी तो हम जेल जाएंगे। ये हार जाए तो टंटन करें। ये कहानी भाई राजस्थान के जवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़। छोटी सी बात में आपकी आवाज कौन बढ़ता है, कौन उठाता जवानों की आवाज राजस्थान के? बताओ अंदर मुझे, मेरे को छोड़ दो, दूसरा आदमी बता दो तो ईमानदारी से आपके साथ सड़कों पर लड़ता है। मैं ही लड़ रहा हूँ, जिसके खिलाफ लड़ता हूँ उसको मैं ठीक भी करता हूँ। चाहे बजरी माफिया कितना बड़ा आदमी था, दिमाग ठीक कर दिया उसका। उससे और बहुत से उदाहरण हो गए जहाँ मैं लड़ा और आपको न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात है पार्टी बनाई राजस्थान की, पार्टी बना के एक संदेश दिया देश में कि राजस्थान कमजोर प्रांत नहीं है, यह मजबूत योद्धा है, आने वाला समय हमारा है, सबसे बड़ा प्रांत है, यह क्षेत्रीय पार्टियां बनेगी, राज करेगी। हमें देखे आदिवासी पार्टी बनी, भारतीय आदिवासी पार्टी आरएलपी के बाद, ठीक है लोग समझे नहीं, समय लगता है। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, 150 साल राज करके हिंदुस्तान का। यहाँ तो सीधे लोग हैं, अलग तरीके के लोग हैं, या तो एक दूसरे को खींचना जानते हैं, ये आगे बढ़ा इसको पटक लो, खुद आगे मत बढ़ो, ये विचारधारा यहाँ पे रही है। थोड़ा बहुत बदलाव भी हो रहा है। देखिए इस चुनाव के अंदर इतना ही गणित है कि आरएलपी अगर जीतती है तो किसानों का सम्मान जीतता है, उनका स्वाभिमान जीतता है। और हनुमान बेनीवाल की 25 साल की मेहनत जीतती है और हारती है। ये जो जीतता है इसको कोई नहीं पूछेगा, पटाखे कहाँ चलेंगे, कौन खुश होगा, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। आज ये शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा प्लॉट है, मेघवाल समाज का। आपके लिए बहुत लड़ रहा हूँ मैं सड़कों पे, विधानसभा, लोकसभा। बाबा साहब की नागौर में बड़ी प्रतिमा लगवाई, मैंने लड़ झगड़ के, आप कार्यक्रम के अंदर आए थे। मैंने घोषणा की कि खींवसर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं प्रतिमा लगाऊंगा। इस बात से बीजेपी के नेताओं के तेवर अलग हो गया, जीतेगा तो पक्की इस बार लगेगा। उन्होंने आनंद फान में कहा कि हम पार्क बनवा देंगे साइड में, वोट लेने कुछ सम्मेलन किया होगा। अभी SC/ST का आरक्षण खतरे में है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्गीकरण करो, आपने हड़ताल की बच्चों ने, और आरएलपी ने हड़ताल कर रहे बच्चों का साथ दिया देश प्रदेश के अंदर कि हम साथ हैं, करो हड़ताल, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। लोग डरे हुए थे 2 अप्रैल 2018 की उस घटना से, लाठीचार्ज किए, कितने लोगों के चोटें आई थी, घायल और मुकदमा दर्ज हुए, उस घटना से डरे हुए थे। हमने कहा डरने की जरूरत नहीं, आप अपने हक अधिकार के लड़े। और मोदी ने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे।
और जैसे ही हरियाणा में सरकार बनी तुरंत हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के 2 टोटे एक झटके के अंदर, पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, और कोई आंदोलन हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। अब बारी राजस्थान की, अगर 7 सीटें जीत गए, छोड़ो 7, खींवसर भी जीत गए ना, तो बाकी 5-6 वो तो हैर नहीं है, उनको मतलब नहीं है, तो जीत के चले जाएंगे, कुर्सियां तोड़ेंगे। लेकिन जो लड़ने वाला व्यक्ति अगर उसकी पार्टी हार गई तो न तो विधानसभा में कोई लड़ पाएगा और न लोकसभा में इतनी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ पाएगा, क्योंकि मैं तो खड़ा हूंगा। उससे पहले कह देंगे यार हनुमान जी क्यों कर रहे हो, आपकी तो पत्नी हार गई चुनाव, क्यों बड़ी बड़ी बात करते हो, आदमी डिमोरलाइज होता है। कोई पंचायती में खड़ा होता है और भी की कोई गलती में पंच की पीछे लोग कहते बैठ जाओ पंचा जाना फट बैठ जाओ पंच बैठे हो। अब अगर हनुमान जी थे तो सारा विधानसभा में हार गया बचे, तो मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो जाऊंगा ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना, इसलिए आपकी लड़ाई उतनी मैं लड़ नहीं पाऊंगा जितनी तेजी से अभी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी बीकानेर के अंदर शहीद का दर्जा नहीं दिया, पूरी कांग्रेस बैठी थी, ये प्रभु जी दीप जी सब ने फोन किया किथे आओ, मैं कि मारी माता जी बीमार है हॉस्पिटल के मारे मारू आई जी कोने क्यों तो एक दिन ज्यादा लागे थाना आनो पड़ी। मैं गया रात को 1 बजे कुछ आ रहे थे इधर उधर, फिर मैंने कहा 1 बजे बंद करो बकवास, परसों सुबह इकट्ठे होंगे और जबरदस्त वो करेंगे और दर्जा ले दूसरे दिन में डरी हुई सरकार ने कहा फिर पंगा होगा, दर्जा भी दे दिया और आपका मान और सम्मान रह गया। मान सम्मान ही होता और क्या होता है, फैसिलिटी तो वैसे ही देते। इसलिए अपने मजबूत योद्धा को खोना नहीं है। मोतीनाथपुरा से लोग आए, आप हम तो एक ही अलग थोड़ी हर तरीके से आपको तो मोतीनाथपुरा को तो एक तरफा मतदान मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि सिद्धों के आरक्षण के बाद अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहली बार किसी ने उठाई कि सिद्धों को और विश्नोई समाज को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, वो हनुमान बेनीवाल ने उठाया। आपके बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जसनाथ जी का जयकार आप लगा तो मैं ही लगाता हूँ जसनाथ जी का जयकार। इसलिए मजबूती के साथ मोतीनाथपुरा में भी आप वोट करें मुझे, धोलिया डेर बाबू सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वागत प्रति भी इस बार शानदार रहेगी। लीड है हमारी स्वागत में, सारी मिला के भी आगे रहूंगा मैं, लेकिन इस इलाके से अगर मजबूत लीड मिलती तो मोदी अमित शाह तक संदेश जाएगा कि हनुमान खुद जब खींवसर में था तो भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ गए, पता ही नहीं चला कितने सारी। और आइंदा से ये पार्टियां डरेगी और आपका डंका बजता रहेगा। डरेगी जब भी तो सड़कें बनवाऊंगा आपके, डरेगी जब भी तो काम ले रहा हूँ, ले आऊंगा तो बताओ डरे मैं तो डरा काम काट रहा होता देना, मेरे को खुद की कलम थोड़ी चल रही। तो इसलिए मुझे ताकत दो, मुझे जो ताकत दोगे इन बच्चों का और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज मैंने 2 कॉलेजों की घोषणा करी, 5 की पहले भी करी। बूढ़ा भगवान दास, मुझे बड़ी चिंता हुई, बच्चों को देखा मैंने, बेटा क्या करते हो, के साहब 12वीं पढ़े और घरवाला पढ़ा होगा, क्यों के कॉलेज गाँव बढ़ शहर में स्थिति ठीक होने। भाई किसान की स्थिति ठीक नहीं होती, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा, तो मेरे दिमाग में बैठ जाती है। गुड़ा में कॉलेज खुलवाऊंगा, 5 में खुलाऊंगा, 5 खुलाए, 1 हसोड़ा 5 3 8 हो जाएंगे। तो कम से कम खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हर 20 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे एक महाविद्यालय होगा, बेटियां पढ़ने के लिए आएगी। हम सरकार से कोशिश करेंगे कि सरकार ऐसी योजना लागू करे कि बेटियों को पढ़ाने के लिए नजदीकी कॉलेजों के आसपास जो गांव है वहाँ बसों की व्यवस्था करे, वो बसें घूम के आएगी और वापस उनको छोड़ के जाएगी सुरक्षित, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। भाइयों मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं, और मेरे प्रयास का ही परिणाम है कि यहाँ इतना जोश आ गया लोगों में। मुझे एक घटना याद आ गई कि मेरे साथ आने के बाद लोगों में जोश कितना था। देखो मेरे से ज्यादा जोशीले लोग हो जाते। एक घटना हुई शिवपुरा में, VCR भरी माडपुरा के अंदर, और अइन जैन पुलिस वाले ले आए ट्रांसफर, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, 5 थाने के अंदर आ गए, खूब भीड़ हो गई, पता नहीं क्या बात हो। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने SP को कहा, मैंने कहा उनको सल्टा देना कैसे करके, कि साहब सल्ट नहीं रहा ये वो। मैंने थानेदार को कहा, मैंने गाँव वालों को कहा, मैंने कहा तुम झगड़ा मत करना, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट बाद थानेदार का फोन आया मेरे पास, मैं रवाना हो रहा था नागपुर से, कि साहब मामला बिगड़ रहा है
और लोग आपा खोरे पत्थर लेके हाथ में खड़े थाने के बाहर। मैंने कहा किसी को फोन पे बात कराओ, इतने में थानेदार बोला साहब लाख की मार बांटा पड़ को मोबाइल नहीं, तो मैं कि ठीक है जूता खाओ। तो एक में पूरा थाना भर दिया, पांचुड़े का थाना पहली बार भरा कि पहली भरियो के तो थाना के नेड़ा डर लागता लोग। तो मैंने थोड़े क्या बात में बैठे, मैंने नहीं कहा थाने में पत्थर चलाओ, अब जोश हो जाओ, मैं कहीं करूंगा जोश, या तो मैं मारो जोश फोन कर दूं, वजह पर ठंडा हो जाए मामला। लेकिन मैंने फिर उनका, क्योंकि गांव और उनके टकराव हो गया, गांव वाला थाना तो दोनों ग्रुप लड़ने लगे। फिर घंटे 2 घंटे बाद इस मामले को पढ़कर शांत कराया। अब उनका मुकदमा भी वापस करवा रहे हैं। देखो किसान लड़ना सीख गया, जवान लड़ना सीख गया, लेकिन कई बार अपना क्या कि आवेश के अंदर बच्चे जोशीले होते हैं। हनुमान जी की टीम के आदमी जो जाते, मैं उनको कभी नहीं कहता, मैं कभी कानून तोड़ देगा नहीं कहता। 5-5 लाख की रैलियां करी, उसमें 1 मिनट लगते हैं, चलो घुस जाएंगे लोग इधर शहर के अंदर, जाने छोड़ दिया कभी किसी को, एक पत्ता भी नहीं हिला कभी राजस्थान के अंदर। इतनी तेजाजी महाराज की कृपा है, मेरे पे जसनाथ जी की, रामचंद्र पेट की कृपा मेरे ऊपर। लेकिन बच्चे जोश हो रहे नहीं समझते किसी को, कहीं देखे थानेदार जाकर लेना जो करने लगे। तो मैंने आपको जगाया और जगाया, तो अब जगा तो दिया, लेकिन हम जागने के बाद क्या होता है कि अपना आदमी नाराज जल्दी होता है छोटी छोटी बात से। उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो बड़ा एक आदमी तैयार हुआ 25 साल लड़के, लोगों को तो मंत्री की बात कर दो, रात को भाग जाएंगे, कोई सी पार्टी मंत्री बना तो कोई सी पार्टी। अच्छा किसने पार्टी नहीं छोड़ी, रिजपाल ने 15 बार बदली, हरिंदर जी ने बदली, निर्दल लड़ लिए, कांग्रेस मांगे निर्दल लड़ लिए। वो तो इसका धन्यवाद मुझे दे दो, बुढ़ापा सुधार दिया मैंने दिया। ज्योति को मैं ही लेके आया 9 में, आप तो जानते हैं ज्योति मतलब जानते थे क्या 9 के अंदर मुझे एमएलए बनाया, मैं और रूपाराम जी लाए, और लाने के बाद आपने कहा क्या करना, मैंने कहा मन क्या कांग्रेस दे दो वोट ज्योति, और दे दिया जी। रूप जी का उनका झगड़ा हो गया, मेरे रूप जी की दोस्ती थी, रूप जी की ठीक करनी है, मैं क्यों लाग गया, मैं कर दे ठीक वो काम लड़िया ठीक होगी। एक बाद में काम ही 4 बार लगातार, तकलीफ तो माननी ही पड़ रही है, सांस में नहीं बोना, रुपये में बहुत है। 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ का घपला कर दिया देश का इंडिया पुलिस, पैसा उसके पास था, और मगन ने रिप्यो एक गाड़िया में डीजल नहीं दे चलते था कौन पड़ता, तो भी धक्का दे दो यार, चल रहे कोई यार नहीं करे भाई यार चोरी चकारी कर लियो, कटिंगियां कर लियो, मियां कर लियो, क्योंकि अमित शाह मोदी से भी लड़ रहा हूँ साथ साथ, और गहलोत के बेटे को गहलोत से लड़ा और भजन लाल से झगड़ा। तो मेरी परिस्थिति आप लोग देखो कि वास्तव में ये आदमी कैसे लड़ाई लड़ रहा है। अभी कितनी बजी रात की, एक अब जाके पढ़ूंगा 2:30 बजे, कौन सी खाना खाऊंगा, तो पढ़ जाऊंगा मैं, तो 9 बजे उठ के 10-11 बजे चल दूंगा, 2 घंटे लोगों के साथ थोड़ा लेट होगा, तो लेट तो उठूंगा जब होगा। मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, बताओ कितनी लेट हुई शादी, तो सारा भूल ही गए, पहले मैं तो भूल गया था शादी करनी। मेरी माँ ने कहा बेटा शादी करनी पड़ेगी, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा शादी, तो क्या शादी करनी पड़ेगी बेटा, मेरी कसम है, सुनो ना, मेरे को कोई मुद्दा नहीं था। तो मेरी माँ, क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी मेरे से पहले हुई, नारायण की मेरे से पहले हुई, शंकर की उससे ही पहले हुई, मैं मिनिस्ट्री में राजनीति करते थे, पिताजी ने कहा पहले इसलिए करूंगा घर पर। आज जिमन जी में सुनो, तो देखो इसकी किस्मत कितनी तेज है कि इसकी एमएलए से शादी हुई, इसकी बताओ, और खुद चुनाव लड़ रही है एमएलए, बड़ी किस्मत। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि देखो मुझे तो नारायण जैसा भाई मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने भी उसका बहुत ऐसे रखा उसको हथेली। पिछली बार आपने कहा, अब की बार मैंने कहा चुनाव लड़ना, कि मैं नहीं लड़ूंगा, हम मिलकर लड़ेंगे सरकार से, तब सरकार को पटकेंगे, आप अकेले नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि चारों तरफ सबको जाना पड़ेगा। अब मेघ सिंह जी, भागीरथ जी, 5 की टीम बना रखी, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, मैं आया हूँ। अब इनको इसको अकेले जो भेज नहीं सकता, या तो मैं आऊँ या वो आए। गाँव में लोग एक बात करें, हनुमान जी ने करानो ये कराओ, चलो मैं आऊँ, कम था इतनी तो लिहाज मारी रहा कि मैं आ जाऊँ, हर गांव में 5, 25, 50 वोट ज्यादा है, मैं जोड़ लो, जोड़ लो 150 पुणे 200 गाँव का 50 ज्यादा कितना हो यार,
अरे 1 नंबर चिन्ह का जोड़ लो 5000 बल्लो कट का बे जोड़ो रेऊ तला 12000 पांच लियो खान से बे जोड़ लो कि बिगा 20000 25,000 बाग दी 25 उठान दे थोड़ी सी हिम्मत रख अट छोड़ो मारे क्योंकि मारे तो भाई कह रहे हैं भाई हनुमान को थली का ही पूरा कहते हैं ज्योति और इकबाल तो भाषण में कहते हैं थली तो तालिबान है तालिबान लोग क्या कहते हैं उनको पता ही नहीं जबकि आप समझदार हो आपने तकलीफें देखी है दुख देखा इसलिए आप इस बात को समझते हो मजबूत आदमी मिला इसको खोना नहीं है मारला लोग अभी धीरे धीरे फॉलो करें पहले हमारे छापा नहीं बंदा था रात थे जो लाल साहब अंदर भाषण दे रहा था ना हमारे बड़े भाषण कौन दे रहा था हमारे बड़े तो स्थिति 25-30 साल पहले कोई ने मार्ग पूछता ना अभी गांव को मार्ग कर जाएगा बेटा क्या वो अन्य जाए उनको मार्ग बताएगा अब है बात बड़ा फ्री साहब अलग टाइप है तिल होता है लड़ाई करता है एक दूसरे ने मार देता है सोच अब सोच बढ़ी अब उनको लगा पहले कहते थे काम नहीं होना गांव में बस कोई मुद्दू पार्टी एक माथा के रहेगा अगला काम होना नहीं मैं समझाया लड़ियो अब काम 2 कराएंगे ठीक है अब करता करता मतलब अब आपको फॉलो करो अब थली में लिए थे रात में बैठा इंतजार में भी करे थे शाम को यार बंदा था माइक देने लगा पहले नहीं देते अलग अलग सड़क थली में अंतर पहुंच जाता लेकिन अब धीरे धीरे वो अंतर मिट गया और पिछली बार उनको लगा कि यार हम तो हरा देते हनुमान जी को ये क्या हो जाता ईमान चीज याद आ गई और बच्चा रो भाई जो गड़बड़ हुआ वापस कुछ हमारा बावरी समाज मेघवाल समाज रेबारी समाज का बड़ा बोर्ड जो मुझे परमानेंट मिलता था संभाल नहीं पाया लंबे समय से तो ये 10-12 हजार वोट भाजपा को चला गया कि रेवत मुझे मारो चाह जोड़ो तो लारे मैं तो दोबारा होगा तो मैं साहब हम कराए दो कागज बेड़ा कर लन दो मैं काम करा तो बढ़ जाएगा उठा काम कराए दो लोग जुड़ गए अब सब ने समझ आ पाता लोग सही ठाणे में आएगा तो मेरा तो जो गणित है ना सरकार पूरी ताकत लगा के कुछ भी कर ले 70,000-72,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वोट पार नहीं करेगी किसी भी कीमत में और अपना वोट जाएगा 1,05,000 के ऊपर वो 1,15 भी जा सकता है 1,10 भी जा सकता है थोड़ी हिम्मत रखते 1,18-20 भी जा सके अब वो तो अभी ला गया उन्होंने मोटा मैदान बता रही और बाबू सर करता है मुझे उम्मीद है कि इस बार आप पिछली बार से सारे समाजों के लोग जो आशीर्वाद दे रहे हो ज्यादा लीड आप इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दोगे ज्यादा मिली कौन मिले बताओ सही पंचायत में वाह और ज्यादा मिला है पंचायत में कि और घरों ने 1500 जा सके मैं बार ब्राह्मण क्यों मैं क्यों गुरुजी मैं सुंदर भगाई के भजन लाल का नंबर है मैंने वोट दे तो ब्राह्मण क्यों दे रहे वोट हैं क्यों की तो करा देती बात 5-50 चलो हम भी प्रयास करेंगे ऐसे कि भाई तुम तैयार है अपनी मदद हमेशा करते हैं और बहुत और अब की बार पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जम के मदद करेंगे नाइक समाज बावरी समाज ये भी जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात राजपूत समाज वोट डाल रहा है इससे ज्यादा आप अंदाज लगा लो कि लीड बोजाज में जो भी मीटिंग हुई ऐसी मीटिंग मेरी तो कभी नहीं हुई और जिस तरह रात को और अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे नौजवान समाज के बुजुर्ग सारे बेटे एक ही बात हमें विकास भी चाहिए खिलाफ भी वोट दिए साथ भी दिए हनुमान जी मजबूत आदमी है हमें मजबूत नेता चाहिए ये तांतों तो तमाम मैं ये तो नहीं कर पूरे वोट ले लूंगा लेकिन अच्छा वोट राजपूत समाज भी डालेगा ब्राह्मण समाज भी डालेगा गुजर बहुत अच्छा डालेगा जो सुतार भी डालेगा तमाम समाज ये चाहते हैं कि खींवसर का सम्मान बना रहे और हनुमान जी ताकतवर रहे ताकि सरकारों को झुका के या किसानों की मदद कर सके बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद रखना बाबू सर पंचायत के जो